आदमखोरों की दस्तक और दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहराइच से ललितपुर, ललितपुर से लखीमपुर और लखीमपुर के बाद अब कौशाम्बी में इन आदमखोरों की चहलकदमी ने गांव वालों को दहशत में डाल दिया है। कौशाम्बी में बीती रात आदमखोरों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरा गांव इन खुकारों की तलाश में जुट गया है और एक खुकार को पकड़कर मार भी डाला है। गांव वालों का कहना है कि यहां 10 से 12 भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। हालांकि ये भेड़िए हैं या फिर कोई और जानवर, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। देखिए। बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में भी आदमखोर आधम के हैं। बीती रात भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया था, जिसके बाद पूरा गांव लाठी डंडा लेकर इस भेड़िए की तलाश में जुट गया। एक बार फिर से ये भेड़िया शिकार की तलाश में गांव में आया, लेकिन इस बार पूरा गांव इस भेड़िए के शिकार के लिए टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही ये भेड़िया गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने इस आदमखोर को घेरकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। हालांकि गांव वालों ने जिस जानवर को मारा है वो सियार है या भेड़िया, ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि यहाँ सिर्फ एक भेड़िया नहीं है। गांव वालों की माने तो गांव में 10 से 12 भेड़ियों के झुंड ने दस्तक दी है, जो गांव-गांव जाकर शिकार तलाश रहे हैं। हमारे गांव में भेड़िया कल परसों से बहुत झुंड आता है, 2-4 दिखाई देते हैं। ठीक, एक बच्चे को ने तोड़ा, एक सयान को भी तोड़ा, खुजवापुर में तोड़ा, 3 लोग को मतलब जख्मी कर दिए। अब हम लोग सोने को मतलब मोहताज हैं कि बाहर सो नहीं सकते। घटना ये हुई थी कि बच्चे मतलब जा रहे थे, खेल रहे थे, तो अचानक भेड़ियों का झुंड निकला और अचानक बच्चे को खींचने जा रहे थे, तो गांव वाले को पुकारा सब लोग और आकर के भेड़ियों को चहेटा और भेड़िया जितने थे भाग गए। फिलहाल इस जंगली जानवर के हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जंगली जानवर के हमले से एक मासूम बच्चे समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब वन विभाग मौके पर पहुंचकर इन जंगली जानवरों की तलाश में जुट गया है। कौशाम्बी में जिस दहशत ने दस्तक दी है वो भेड़िया है या नहीं, इस बात के तो अभी तक पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन बहराइच में जो है वो तो सबके सामने है। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों का आतंक है, वहां जगह जगह लोगों को सतर्क किया जा रहा है। 24 घंटे वन विभाग और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। स्थानीय लोग भी पहरेदारी कर रहे हैं ताकि छोटे बच्चों को बचाया जा सके। आदमखोर भेड़ियों की संख्या कितनी है, इसे लेकर सिर्फ अनुमान के आधार पर ही काम हो रहा है। भेड़िए दिन में कभी कभी ड्रोन में तो कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ वन विभाग ने पिंजरे या जाल लगाए हैं वहाँ नहीं दिख रहे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वन महकमे से मिली जानकारी के बाद लोग भी उन इलाकों में ज्यादा पहरा दे रहे हैं जहां भेड़ियों के होने की आशंका है। इस वक्त मैं बहराइच के उस इलाके में हूं जहां पर कुछ भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बीते कुछ दिनों की बात करें तो भेड़ियों के हमले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग इस हमले में घायल हो चुके हैं। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों ने अब खुद भी लाठी डंडे उठा लिए हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लोग रात में पहरेदारी कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये एक गांव की तस्वीर है। महसी इलाका है और महसी का ये औराही गांव है। दर्जनों की तादाद में जो ग्रामीण है इस रात में काफी रात हो चुकी है। रात के अंधेरे में खुद ही लाठी डंडों से लैस होकर अपने गांव में निकले हुए हैं। यहाँ भी लोग लाठी डंडा लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का ग्रुप गांव में गश्त कर रहा है। शाम होते ही गांव के लोग अपने घरों के बाहर जाल लगा देते हैं ताकि रात के अंधेरे में भेड़िया उनके घरों में ना घुस जाए। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि लोग दहशत में जी रहे हैं। इस वक्त मैं महसी के औराही गांव में हूं और यहां की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। दरअसल कुछ महीने पहले तक यहाँ के जो लोग हैं रात में खुले में चारपाई पर सोया करते थे, लेकिन जिस तरीके से भेड़ियों का हमला बढ़ा है वैसे में लोग अब अपने घरों के बाहर जाल लगाना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर उन घरों के बाहर जिन घरों में दरवाजे नहीं है, क्योंकि अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो भेड़ियों के हमले में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महत्वपूर्ण ये है कि इन जो संख्या है ये 10 की, इसमें से 9 मासूम बच्चे हैं।
ये तस्वीर देखिए, औराही गांव की तस्वीर है। कुछ ग्रामीण हैं जो अपने घर के बाहर यहाँ पर जाल लगाए हैं कि अगर भेड़िया यहाँ पर रात में पहुँचता है तो वो इस जाल में फंस जाए। देखा जाए तो कुछ महीने पहले इसी गांव में, औराही गांव में ही एक बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया था और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। इस भेड़िए के आतंक को मिटाने के लिए एक तरफ जहां गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग हवन पूजन कर रहे हैं। इस दहशत को गांव से किस तरह से दूर किया जाए, उसके लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। उस पे फॉरेस्ट मिनिस्टर खुद वहीं पर कैंप किए हुए हैं जहां इसका हॉटस्पॉट है, और वो पूरी व्यवस्था की जा रही है, एडिशनल टीम लगाई जा रही है, और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उनको शूट करने के लिए भी निर्देश सक्षम स्तर से दिए गए हैं। थैंक यू। भेड़ियों का आतंक कैसे खत्म किया जाए, इसे लेकर लखनऊ से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जिस तेजी के साथ हमले बढ़े हैं, उसके बाद आदमखोर भेड़ियों को मारने के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन सफल कब होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।